नहीं, इमरान खान जिंदाबाद। हाँ, इमरान खान जिंदाबाद है, हर वक्त जिंदाबाद है, दिल में जिंदाबाद है। क्या था? क्योंकि हम लोग पहले नून लीग के ही थे। मेरी पूरी दिल से जो है दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान में मुझ जैसा एक बेबस यंगस्टर आपके लिए सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि कायद-ए-आज़म ने ये आज़ाद मुल्क बनाया था, तो इमरान खान ने भी इसी तरह ही आज़ाद तहरीक चलाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद और लिबर्टी मार्केट में आज हम मौजूद है। बाई इलेक्शन अभी हुए हैं। हम आवाम से जानेंगे कि क्या जज्बात हैं बाई इलेक्शन को लेके उनके, क्या वो बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट से खुश हैं या नाखुश हैं, क्या धांधली हुई या नहीं हुई, किस पॉलिटिकल पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते थे और क्या वही पॉलिटिकल पार्टी जीती, और ये भी पूछेंगे कि अवाम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है और क्या उनकी सपोर्ट काम दिखा गई या नहीं दिखा गई। चलते हैं, लोगों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे सवालात के जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, सोहेब अहमद। सोहेब साहब व्लॉगिंग कर रहे थे? हाँ जी, व्लॉगिंग कर रहा था। तो व्लॉगिंग किस टॉपिक पे करते हैं आप? व्लॉगिंग मेरी डेली व्लॉग्स होते हैं, और कोई भी करंट टॉपिक होगा उसको डिस्कस कर लूँगा, या कोशिश होती है ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपना जैमिंग का सीन होता है, या फिर अपना बिहाइंड द सीन्स जो मेरा दूसरे चैनल का काम होता है वो सब दिखा के, और यही एक एंटरटेनिंग कोई 10-12 मिनट लोगों को हंसा देते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह ताला मज़ीद कामयाब। खुशियाँ बांटते हैं जी। चैनल का नाम क्या है? सोहेब अहमद व्लॉग्स। सोहेब अहमद व्लॉग्स आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन के नताइज से आप खुश हैं या नहीं खुश? मैं खुश हूँ, मैं अब खुश हूँ। पहले मैं पॉलिटिक्स में जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, बट मुझे मेरी एक सीनियर हैं, उनकी तरफ से भी मुझे बताया गया था कि जो है उन्होंने भी थोड़ा सा मतलब कह लें कि एक किस्म की तरबियत की थी इस हवाले से कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे। तो वो सब सीखने के बाद, सुनने के बाद, और फिर इतनी अकल मुझे भी है, मैं भी रखता हूँ कि मतलब क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार वोट नहीं कास्ट कर सका, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं पूरा दिन सोता रहा। शाम को उठा तो पता चला कि आज तो कास्टिंग हो रही थी। ओहो, लोग तो व्हील चेयर पर पहुँच गए, वेंटिलेटर पर पहुँच गए। आपकी तबीयत को क्या हो गया था ऐसा? मैं बस कुछ दिनों से डाउन चल रहा था, काम शाम रुका हुआ था, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ है। इस बार मैंने वोट उसी को देना था जो इस बार जीता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब का वोट? बिल्कुल इमरान खान का वोट था मेरे एंड से भी, और मुझे खुशी होती है इस बात पे। इमरान खान से इंडिविजुअली मुझे अगर कोई इख्तलाफ हो तो हो, लेकिन अगर एक उसमें देखा जाए कि इज्तिमाई तौर पे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि यार अब अगर कुछ हो सकता है ना तो वो इमरान खान ही कर सकता है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत उम्मीद इन शेर और इधर उधर से बची थी, इधर उधर से तो खैर कहीं से भी नहीं थी, जो शेर से थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी अब जो है ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये बताएं कि आप कह रहे थे इंडिविजुअली कोई अगर इख्तलाफ हो इमरान खान साहब से तो वो हो सकता है, इंडिविजुअली आपको क्या इख्तलाफ है भाई इमरान खान साहब से? मुझे उनसे अब वो भी अब नहीं रहा। हाँ, क्या वो ना बस मुझे आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने महंगाई की हुई थी, और मैं इंडिविजुअली इतना शदीद परेशान था अपने मामलात को लेके, अपने फाइनेंशियल मामलात और फिर अपने दूसरे मामलात को लेके, कि मुझे ना फिर वो गवर्नमेंट पे जो है ना एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती थी और गुस्सा आता था। मैं कहता था यार, और अब आप ये सोचो कि अगर इमरान खान पे इतना था तो अब इस हुकूमत पे मुझे पर्सनली कितना गुस्सा। हुकूमत को तो पूछना चाहिए, होन ठंड है, होन ठंडे होनर आम है। इनसे तो ये पूछना होनर आम है कि नहीं? लेकिन नहीं, मैं उनका सपोर्टर हरगिज़ नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ महंगाई के हवाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो सपोर्टर्स हैं ना उनसे आप ये कह सकते हैं कि ये पूछना चाहिए कि हाँ भाई हुनर आम है। लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है इमरान खान के हामियों ने, इमरान खान के चाहने वालों ने, और इस मुल्क का अच्छा चाहने वालों ने। मैं अब उन लोगों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यार इमरान खान जो है ना वो कहीं ना कहीं दिल से खालिस है यार, वो मुखलिस आदमी है, उसका साथ दे दो। क्योंकि मैंने आंखों से एक ऐसा सीन देखा था, रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हो गया था, मैं बेबस हो गया था। खुदा की कसम, इदारे इतने पावरफुल हैं ना आपके मुल्क के, इतने इदारे पावरफुल हैं, और वो पावरफुल किस सेंस में भाई, वो बदमाश हैं, तुम उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। तुम कितने बड़े बाप के, कितने बड़े सियासी आदमी के बच्चे हो ना, मौके पे वो तुम्हें ऐसा फंसाएंगे, वो तुम्हें मौके पे ऐसा रगड़ा देंगे कि तुम लोग याद करोगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये बदमाशी वाला निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। किसी ऐसे इदारे ने तो नहीं आपको तंग कर दिया जिसका नाम लेना ही मना कर रखा है उन्होंने? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कोई इदारा नहीं है। इदारा तो वो एक नॉर्मल सा ही है, छोटा सा ही है, लेकिन मैं अच्छा नहीं समझता। आखिर है तो मेरे, लेकिन अफसर है ना, अफसर। नहीं, देखें अफसर भी हैं, लेकिन है तो मेरी ही फैमिली का ना, है तो मेरे ही घर का, मेरे ही मुल्क का। मैं ये बात हरगिज़ नहीं मेंशन हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ चलो, सख्ती थी, गलत किया उन्होंने जो भी किया, लेकिन ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। हर बंदे को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। हम लोग अक़लियतों को कहाँ से आज़ादी देंगे, हमें खुद आज़ादी नहीं है यहाँ पे, हम अक़लियतों को। क्या कहेंगे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब बेस्ट ऑफ लक सर,
मेरी पूरी दिल से जो है दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान में मुझ जैसा एक बेबस यंगस्टर आपके लिए सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे मार्केट में खड़ा होकर चीख चीख के भी कह दूँगा इमरान खान मुखलिस है, खुदा की कसम सब सुनेंगे और गुजर जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है, आप मुल्क की खिदमत के लिए अगर आपने कदम उठा लिया है तो अल्लाह ताला आपको अहले बैत के सदके आपके सारे मामलात आसान करे और इस मुल्क को निजात दिला दें। सिचुएशन अब बड़ी चेंज हो गई। अगर आप खड़े होकर इमरान खान साहब के नाम का नारा लगाएंगे तो पीछे से बड़े आवाज़ बुलंद आपको नारे सुनाई देंगे। हाँ, ये भी है। अब वैसे ये बहुत अच्छी बात किया आपने कि अब लोगों में शऊर उजागर हो चुका है, हो नहीं रहा। लेकिन इसी के साथ ये कहना चाहूँगा, मेरा तो सांस इतना सा बोल के भूल गया है। इमरान खान साहब आप क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने आपको अगर तो इमरान खान साहब का एक नारा लगा दें जी फिर एंड में। नहीं, इमरान खान जिंदाबाद। हाँ, इमरान खान जिंदाबाद है, हर वक्त जिंदाबाद है, दिल में जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने ब्लॉग के बीच में हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने जाना कि इनकी राय क्या है और वाकई अवाम जो है वो अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है और खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुबशर में। मुबशर साहब, बाई इलेक्शन के रिजल्ट से खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हूँ। कितना खुश हैं? मैं तो काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि नून लीग की सियासत से मैं काफ़ी जो है ना डिसहार्ट हो गया हुआ था। क्यों डिसहार्ट हो गए? एक तो उनकी ख़ानदानी सियासत है, ठीक है, पिछले 30 सालों से उन्होंने ये हुकूमत में हैं और तजुर्बा हासिल कर रहे थे ना। तजुर्बा 30 साल में इतना तजुर्बा काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। अब 3 साल के लिए पीटीआई वाले आए हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ये हमारी जो सियासी सूरत हाल थी उसकी वजह से। तो काफ़ी मैं जो है ना डिसहार्ट हैं आप काफ़ी। आपको लगता है पीटीआई को दोबारा मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए उन्हें। थोड़ा सा 3 साल में तो थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ ही है, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह हम ये चाह रहे हैं कि वो बेहतरी के लिए आएंगे, इस तरफ आएंगे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जाना कि सियासत असल में कहते हैं कि इसको है सियासत करनी कैसी है इन 3 सालों में, 3.5 सालों में? जी बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है इस 3 सालों में और काफ़ी अच्छे फ़ैसले भी किए हैं और मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इसके वोट किसको देंगे? अप्रिशिएट तो आप करेंगे, वोट किसका है? लास्ट टाइम तो मैंने नून लीग को दिया था, इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीटीआई को। पक्की बात है कि उम्मीद है? इंशाल्लाह अगर ये कारकर्दगी पंजाब में अच्छी हुई तो क्या आपका पैमाना क्या है, किस तरीके से आप स्केल क्या है कि जानेंगे कि ये कारकर्दगी अच्छी हो चुकी है, इनको वोट देना बनता है? ये काफ़ी फ़ैसले अच्छे किए हैं, कुछ यानी कि हमारे इनके पनाहगाहें हैं और इनके असास प्रोग्राम काफ़ी इनके स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो माशाल्लाह इनके काफ़ी फ़ैसले अच्छे हैं। इंशाल्लाह फ़ैसले अच्छे हैं। तो मुझे ये बताएं, पिछली बार नून लीग के कौन से अच्छे फ़ैसले देखे थे आपने कि उनको वोट दिया? लास्ट टाइम वो एक ज़मीनी इलेक्शन था, वो उसमें लास्ट मैंने वोट दिया था। लेकिन दिया क्यों था? कौन सा अच्छा काम आपके दिल को भा गया कि आपने कहा वोट तो है भाई शेर का ही? वो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि इन्फ्लेशन थी तब इमरान खान के दौर जो कोरोना की वजह से वो हुआ था। लेकिन इस बारे में मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स को लाइक करता नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो बातों में दे दिया कि चलो आया हूँ तो शेर को दे देता हूँ। जी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा, पहला वोट था पिछली? पहला वोट। अब दूसरा वोट होगा? अब दूसरा इंशाल्लाह होगा। रिसर्च कर रहे हैं मार्केट में ये कौन सी पार्टी हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? ज़्यादा तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बिल्कुल पीटीआई काफ़ी हद तक बेहतर है। वोट किसको देंगे आवाम को देख के बताएं? ये वोट मेरा पीटीआई का है। पीटीआई का वोट है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, इनका वोट पीटीआई का है और उम्मीद करते हैं कि पीटीआई जो है इस वक्त अच्छा काम करेगी और अच्छे फैसले करेगी ताकि आवाम का दिल जीत ले और आवाम जिस उम्मीद से वोट दे रही है वो उम्मीदें जो है वो पूरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब। शाहज़ेब साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मोबाइल कंपनी में। अच्छा, मोबाइल कंपनी में जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं कि बाई इलेक्शन के रिजल्ट से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्यों? यहाँ पे इलेक्शन है, यहाँ पे सिलेक्शन होती है। अभी भी सिलेक्शन हुई? अभी भी सिलेक्शन हुई है, नून लीग खुद हारा है। ओह, नून लीग ने दिल बड़ा किया और ख़ुद हार गए, तो क्या वजह थी इसकी? इस वक्त जो आवाम है सारी मुतनफ़र है, ठीक है। अगर इस इलेक्शन में वो जीत जाते तो नेक्स्ट जीत नहीं सकते थे, ये उन्हें हारना ज़रूरी था, ये खुद हारे हैं वो। वोट किसको दिया था जी? वोट तो हमने इमरान खान को ही दिया था। तो नून लीग खुद हार गई। इमरान खान के जीतने में इमरान खान साहब की कोई कारकर्दगी शामिल नहीं है?
इमरान खान साहब की कारकर्दगी है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो पहले टिकट्स दी थी जो लोटे हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? वो क्यों गए थे नून लीग में? क्यों गए थे? वो पहले नून लीग के थे, वो भी लोटे थे, वहाँ से हो गए वो पीटीआई गए हैं, पीटीआई छोड़ के फिर नून लीग आ गए, नून लीग छोड़ के फिर पीटीआई आ जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। लेकिन खान साहब ने तो कह दिया है कि लोटों को अब बिल्कुल वेलकम नहीं किया जाएगा, जो मुनहरिफ हो चुके हैं वो दिलों से मुनहरिफ हैं, वो दोबारा पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लीडर कौन पसंद है? मुझे इमरान खान ही पसंद है बेसिकली। तो आपको क्यों लगता है भाई इमरान खान जो है उनकी जीत हकीकी नहीं है, बल्कि नून लीग ने उनको मौका दिया अपनी सियासत का गला घोंट के? आप देखें 20 में से 17 जो सीटें हैं वो इमरान खान जीता है, ठीक है। कभी किसी ने सोचा था ऐसा होगा? नहीं सोचा था। आवाम 5 बजे तक यही कहते रही है कि इसके बाद जो पलड़ा है वो दूसरी साइड पे हो जाएगा, ठीक है। अभी इमरान खान जीत रहा है, दोबारा जो नेक्स्ट होगा 5 बजे के बाद काउंटिंग होगी तो नून लीग है वो जीत जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि रिज़ल्ट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। खान साहब फुल बाजी ले गए हैं, वो बाजी जीते नहीं हैं, उनको बाजी दी गई हुई है। मेरी बात सुनें, जब जो मुल्क है ना वहाँ पे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गार हों, ठीक है, और जो अनपढ़ है वो वज़ीर एमएनए और एमपीज़ वो तरक्की क्या करेगा? भाई खान साहब कुछ भी नहीं कर सकते, अकेला बंदा कुछ कर सकता है? नो डाउट खान साहब हमारे लीडर हैं, खान साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोई करप्ट नहीं है, ठीक है। उसको कोई ज़रूरत ही नहीं थी सियासत में आने की, उसको क्या ज़रूरत थी? उसके पास इतना फेम था, इतना पैसा था, सब चीज़ें थी, वो हमारे लिए आया। लेकिन जब जो बाकी लोग हैं, ठीक है, जो उसका सारी पार्टी के लोग हैं सारे लौटे हैं, कोई किधर से आए कोई किधर से, अकेला बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होगी, नेक्स्ट आप 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट ईयर होंगे, जब भी होते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आपने ये कहा कि जो नून लीग है या जो बाकी जमातें उन्होंने जानबूझ के इमरान खान साहब को जीतने का मौका दिया। सब कह रहे थे कि इमरान खान साहब जीतेंगे नहीं, लेकिन जितने भी अवामी सर्वे किए गए उसमें 90% लोग जो है वो यही कहते थे कि हम पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई के हुक्मरानों ने भी यही कहा, सियासतदानों ने, लीडर्स ने, कि अभी हमें हराने के लिए धांधली की ज़रूरत नहीं है, धांधले की ज़रूरत है। मतलब दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आप कैसे कह सकते हैं पीटीआई वाले जो थे वो सोच ही नहीं रहे थे वो जीत जाएंगे, एकदम से कुछ हो गया, एकदम से कोई ऐसी हवा चली कि नून लीग वालों ने अपने दिल पे पत्थर रखा और कह दिया खान साहब जाएं, आपकी सीटें हैं, सारी सीटें आपकी हुई। और जो बाकी 3 सीटें हैं वो क्यों नहीं दी फिर इमरान खान साहब को? कुछ तो दिखाना था उन्हें आवाम को, इस तरह थोड़ी होता है। मैं तो खुद बेसिकली कह रहा हूँ, मैं पीटीआई सपोर्टर हूँ, मैं नून लीग का सपोर्टर ना वर्कर हूँ। हम खुद कंपेन करते हैं, मैं जंग से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं यहाँ पे। मैं आपको सपोर्टर बिल्कुल नहीं कह रही, मैं जानना चाह रही हूँ वो रीज़न जिसकी वजह से आपने ये कहा कि उन्होंने दिल पे पत्थर रख के तो इमरान खान साहब को कहा जाओ इस बार तुम बारी ले लो, अगली बार हम लेंगे। मैं आपको वही कह रहा हूँ, इस वक्त आवाम जो है वो नून लीग की सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। पहले जब इमरान खान साहब आज से 3 महीने पहले करने वाले तो अभी भी सपोर्ट कर रहे थे। मेरी तो बात सुने, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज से 3 महीने पहले इमरान खान साहब जो थे लोग उनके खिलाफ हो गए थे। जब वज़ीर आज़म थे कहते महंगाई आ गई है, बहुत कुछ हुआ है, काफ़ी लोगों की बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, खान साहब के डेवलपमेंट चीज़ें नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। खान साहब ने एक ही बात पकड़ी हुई थी कि नवाज शरीफ को पकड़ के लेके आना है, कोई मुल्क में चीज़ें नहीं आ रही थी, ठीक है। उस खान साहब के ख़िलाफ़ थे। उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई है, एकदम पेट्रोल प्राइस रेज़ हुई है, महंगाई बढ़ी है, जो बेरोज़गारी है वो बढ़ी है, ठीक है। 35,000 मुलाजिम है वो बेरोज़गार हुए इस 3 महीने के अंदर, ठीक है। फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, इंपोर्ट्स बैन हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास डॉलर्स ही नहीं है परचेज़ करने के लिए, मोबाइल्स की इंपोर्ट भी बैन हो गई हुई हैं, ठीक है। उसकी वजह से अब आवाम ने क्या, पहले इमरान खान को बुरा कह रही थी, उसके बाद आवाम ने नवाज शरीफ को बुरा कहना शुरू कर दिया। अब अगर दोबारा वो इलेक्शन में आ जाते, अब दोबारा जीत जाते तो उनका वज़ीर आला हमज़ा साहब आ जाते, ठीक है। तो अवाम, क्योंकि मुल्क बहुत बुरी तरह हमारा नीचे जा रहा है। एक पैटर्न चल रहा है हमारा कि जो सियासतदान हुक्मरान आता है उसको हमने बुरा कहना है, जो चला जाता है वो बेचारा था। जैसे हमारे आम माशरती रवैया भी ये है कि जो मर जाता है वो बड़ा नेक था, जो ज़िंदा होता है वो बड़ा बदकार है। क्या कहेंगे आवाम से, अगला वोट पीटीआई को दें या किस जमात को दें? अगर खान साहब कुछ करते हैं तो फिर खान साहब को दें, नहीं तो फिर नया बंदा देखें। नया बंदा कोई है नहीं तो ज़ाहिर सी बात है खान साहब को दें। खान साहब को दें। इमरान खान साहब को क्या मैसेज दें? इमरान खान साहब को ये कहूँगा कि जो भी नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको मौके फ़राहम किए जाएँ ताकि उनकी बेरोज़गारी कम हो और आपका साथ ज़्यादा दे सकें। क्योंकि जितने भी मिडिल क्लास जनरेशन है हमारी, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो रिस्क नहीं ले सकते। सिचुएशन ऐसी बन गई है, उन्होंने घर भी चलाना है, ज़ाहिर सी बात है, और स्पोर्ट भी करना है। अब हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग धरने में नहीं जा सकते, हम कोई जुलूस नहीं निकाल सकते इसके ख़िलाफ़ जो महंगाई होती है किसी, क्योंकि हमने अपना घर चलाने होते हैं। हमारे पास कोई चीज़, अगर हम एक दिन नहीं जाएंगे काम पे, दूसरे दिन काम में कंपनी वाले कहेंगे कि आप लोग मतलब छोड़ दें यहाँ से, हम आपको फायर कर देंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, हमें मौके फ़राहम किए जाएँ, गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएँ, बेरोज़गारी खत्म। इजलास में हिस्सा लेने के, मार्च में हिस्सा लेने के मौके चाहिए। मार्च में हिस्सा लेने के लिए मतलब कुछ जो चीज़ हमारे ख़िलाफ़ होती है हम उसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, बज़ाहिर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। मैं किसी खान साहब के अगेंस्ट, अगर खान साहब बुरा करेंगे तो खान साहब के अगेंस्ट पे बोलना चाहता हूँ,
नून लीग वाले बुरा करते नवाज शरीफ के अगेंस्ट, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मैंने अपना घर चलाना है, ज़ाहिर सी बात है। मैं बाहर रोड पे नहीं निकल सकता हूँ, मैं नहीं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे घर का सब का सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। सबसे पहली ज़रूरत जो आवाम की है वो है मुआशी ख़ुद इन्हसारी। अगर ज़रिया मुआश बेहतर दिया जाएगा तो ही हम अपने हक़ के लिए बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नून लीग के सपोर्टर नहीं हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लगता उनको ये है कि पीटीआई को नून लीग वालों ने दिल पे पत्थर रख के जिता दिया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आप बताएं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है बाई इलेक्शन में क्या धांधली हुई, पीटीआई सारी सीटें कैसे जीत गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम अबू बकर नाम मेरा। तो बस अभी भी इलेक्शनों से फ़ारग होकर बैठे हुए हैं। बड़ी लगी हुई थी, अप एंड डाउन, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन एक दिन हो ही गया। तो देखें अब क्या बनता है, अल्लाह पाक। इलेक्शन के रिजल्ट से खुश हैं? जी ज़ाहिर हम खुश हैं। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को सपोर्ट करना पड़ गया है। पढ़ गया ऐसे क्या मतलब है? पढ़ क्यों गया, करते क्यों नहीं है? वो ऐसे हो गया कि ज़्यादा काम कोई नहीं हो रहे थे, कुछ चीज़ चलेंगे। ज़ाहिर हमें इनको 5 साल देखना चाहिए ये क्या करते हैं आगे। अगर ये कुछ करेंगे तो वेल एंड गुड, दोबारा फिर से आएंगे। तो यूथ की भी यही है कि इनको एक दफ़ा आना चाहिए। मुझे ये बताएं, पिछला वोट किसको दिया था? पिछला वोट मैंने नून लीग को दिया। क्यों दिया था? क्योंकि हम लोग पहले नून लीग के ही थे। लेकिन क्यों थे? मतलब आपको क्यों लगा कि नून लीग बेहतर है, इनको वोट डालना चाहिए? वो असल में मसला ये है कि यहाँ पे जो बरादरी बेसिस पे वोट पड़ते हैं ना, तो हम बरादरी बेसिस पे चलते थे। हमारे बड़े पहले बरादरी बेसिस पे चलते थे। कितने वोट थे आपके घर के या खानदान? मेरे वाला साहब चेयरमैन थे। कितने वोट थे? मतलब कुछ लोगों के घर में 40 वोट भी होते हैं, पूरे खानदान के 50 भी होते हैं। मेरे पूरे ख़ानदान के तकरीबन 2100 वोट था। 2100 वोट था। तो लिहाजा फिर क्योंकि वो ख़ानदानी सिस्टम आ जाता है जहाँ पे वो फिर हमें कहते हैं वहाँ पे चलते हैं। लेकिन देखिए जी, हमारा मुल्क को चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नून लीग आ जाए, हम कहते हैं जिसको दे इसको 5 साल पूरा होना चाहिए। 5 साल पूरा होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि इस साल वोट जो है वो पीटीआई का है या फिर से नून लीग का है? देखें जी, अगर ये पीटीआई ये पंजाब हुकूमत में अगर ये अपना काम सही तरह कर जाएगा तो डेफिनेटली इसी का दोबारा से वोट होगा। पंजाब हुकूमत में पीटीआई का या नून लीग का? क्योंकि अगर ये परवेज़ लाई को लगाते हैं, अगर परवेज़ लाई माशाल्लाह से पहले अच्छे बहुत 1122 चलाई, इसने बड़े अच्छे काम किए हैं। तो अगर परवेज़ लाई दोबारा से अगर आते हैं तो माशाल्लाह से ये पंजाब को चला लेंगे। पंजाब को चला लेंगे तो वोट जो है फिर आप पीटीआई को देंगे या नहीं? जी हम ज़ाहिर हम पीटीआई को देंगे। तो अगर फिर से आपके फादर ने कहा नहीं जी वोट तो नून लीग का, या फिर वो असल में बात ये है ना, वाले साहब ने हमें यही किया कि यूथ अपने आप करें। जी देखिए, एक एजुकेशन की बात होती है। हम लोगों ने अगर हमारा माइंड MBBS का तो हम MBBS करेंगे, हमारा माइंड अगर हमारा डी फार्मेसी करनी है वो करेंगे। तो लिहाजा ये यूथ जो है ना वो इसको शऊर है। अपनी पसंद पे भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि नून लीग को ही दे। जी अपनी पसंद भी करता है। तो लेकिन माशाल्लाह से अब ये जो कंसेप्ट बन गया हुआ है ना, वो बराबरी का बन गया हुआ है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बराबरी पार्टी को तो नहीं देना वोट कहीं आपने? जवाद अहमद साहब? नहीं, वो तो देखें जी, वो तो एक, मैं कहता हूँ वो तो एक साउंड ग्रुप है। वो अपना कोई ना कोई एक आधी उन्होंने खबर लगानी होती है, वो लग जाती है। तो जाहिर है वो कि इन होने के लिए एक अच्छा उनका टॉपिक पकड़ा हुआ उन्होंने। लिहाजा पार्टियाँ 3 ही रहनी हैं, तो या नून लीग या पीटीआई। तो इनके बराबर मुकाबला होना है, क्योंकि यूथ ने जो जितने वोट दिए हैं हमें पता नहीं था इतने वोट ये ले जाएंगे। और मेरा ख्याल डेफिनेटली कि यहाँ पे वोटर नहीं निकला। अगर 2.5 लाख वोट है तो देखें जी, उसे 50,000 वोट पड़ रहा है। शेखोपुरा में जीते हैं, नून लीग जीती है तो उसको 40,000 वोट टोटल पड़ा है, 24,000 पड़ा है। तो लेकिन देखें ना, लोग क्यों नहीं पता निकले, ये पता नहीं चला हमें। लोगों ना उम्मीद हो चुके हैं। इस कदर सूरत हाल जो है महंगाई की है, आवाम के पास बिजली, लोड शेडिंग और खाने पीने के लिए जो है वो भी पैसे दरकार हैं, उनके पास मौजूद नहीं है। आवाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाहती। वो चाहते हैं कि उनको रोज़गार मुहैया किया जाए, उनको मुआशी जो बदहाली से निकाला जाए। मुझे ये बताएं कि क्या आप मैसेज देंगे आवाम को कि अगला वोट किस पॉलिटिकल पार्टी को दें? देखें जी, मैं यूथ को मैं यूथ को यही कहूँगा कि वो अपना चेक एंड बैलेंस रख के वोट दें। जो काम करेगा उसको वोट दें, उसको आगे ही आना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग एक कठपुतली हुकूमत के पीछे चलते जाएं, वो प्रॉपर वही दर पर दर वही ख़ानदानी ये बदलना चाहिए। मैं कहता बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि जो शऊर इमरान खान साहब ने भी अगर आपको दे दिया है तो आप वो इमरान खान साहब की हुकूमत परखने के लिए भी इस्तेमाल करें। जो काम करेगा वोट सिर्फ उसको ही डालें जो हक़ रखता है वोट को हासिल करने का। मौरूसी सियासत के पीछे ना जाएँ या किसी भी और चीज़ के पीछे ना जाएँ, बल्कि जिसका हक़ है वोट उसी को डालें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नुमान। नुमान साहब, बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट से खुश हैं? जी
इतना सोच के क्यों गाय खुश है? बेसिकली हम तो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनको तो सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, लेकिन बात यह कि जो अपनी गलती है वो तस्लीम करनी चाहिए। सीधी गलती क्या है? गलती ये है, अगर सबसे जो मेजर गलती है जी कि जिस हल्के में जिस बंदे को खड़ा करना चाहिए था, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है उनको टिकट्स नहीं दी गई। क्यों नहीं दी? जो जारी बात है, जो दूसरी साइड से बंदे आए थे उनको भी तो खुश करना था ना। लेकिन इससे भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमारी कौम, हम लोग देखते हैं मुआशी खुशहाली, नज़रिया कुछ नहीं, वाक़यात कोई नहीं, मामलात कुछ नहीं। 100 रुपया लीटर तक पेट्रोल ले आते इलेक्शन से पहले, वोट सारा नून लीग की तरफ हो जाना था, हम लोगों ने खुश हो जाना। लगता है कि पेट्रोल ही सिर्फ वाहिद वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये इलेक्शन हार गए? नहीं, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इज़ द मोस्ट मेजर कॉज के जो जिनकी वजह से इनको वोट नहीं मिला, ये अब कोई माने ना माने। अब सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ पार्टी की डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं थी। डिसीजन कर कौन रहा है आजकल? अब वही मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। कुछ लोग थे जो चाह रहे थे जी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पीएम ना बने। रीज़न बिहाइंड इज़ दिस के मरीम नवाज़ भी कह चुकी हैं जी कि हम ये इसकी जो महंगाई है करके गए इमरान खान, इसको अपने सर क्यों लें, इसको बाहर फेंक के नए इलेक्शंस कराएं, फिर हम गवर्नमेंट में आते हैं। मुझे ये बताएं, वैसे वाकई ये बड़ी एक लॉजिकल बात की है और आवाम भी बड़ा ये जानना चाहती है कि हम अपने सर क्यों लें। महंगाई मार्च का नाम लेके आए थे, इनको पता था कि महंगाई होनी है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता इनको घर बैठना चाहिए था? इनको सीट्स पे बैठने की ज़रूरत ही क्या थी जब इनको पता था महंगाई से आवाम को रिलीफ दे ही नहीं सकते? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, बाहर बैठ के मामला कुछ और नज़र आ रहे होते हैं, जब आप सीट पे आते हैं तब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन तजुर्बाकार हुकूमत है, उनको बाहर बैठ के नज़र आना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरे ख्याल से शायद ये गलत हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब और बीबी मरियम वो इस हक़ में नहीं थी कि गवर्नमेंट लें। उनका माइंड ये था कि हम गवर्नमेंट में आए। इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली ये चल रही है, ये कोई प्रॉपर गवर्नमेंट तो नहीं है। अब कहा जा सकता है पहले तो प्रॉपर वाले ही काम चल रहे थे। नहीं, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, मिस क्या हो गया? प्रॉपर वही है जो 5 साल के लिए आई है, तो सिर्फ 1.5 साल के लिए आप कह सकते हैं। इनको चाहिए था कि आते साथ 3-4 माह के अंदर इलेक्शंस का ऐलान करते, चुप करके साइड पे होकर इलेक्शन करवाते, अपना अल्लाह खैर सलाह देखी जाती जो जीतता। इस पॉइंट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब इनके साथ है जी कि आप पीएमशिप ना लें ना सीएमशिप लें, इलेक्शंस करवाएं आके। पर इनको आते साथ ही पड़ गई थी हमजा के इलेक्शंस की, और जो 25 अरकान गए उन्होंने सारा खेल ही बदल के रख दिया था। अब ये कुछ डिसीजन मेकिंग है जिसकी वजह से अब इन्होंने कुछ सीखा है। अब भाई क्या क्या सीखा है आपको लगता है? सीखने में तो यही है कि सबसे, अब मेरी बात सुने ना, अब एक एरिया है जिसमें से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शेख रोहिल अस्कर शुरू से एमएनए हो रहा है। अब वहाँ पे आप उठा के किसी और बंदे को खड़ा कर देंगे, उसको वोट ही नहीं मिलना। रीज़न बिहाइंड इज दिस कि शेख रोहिल अस्कर ने उस एरिया में काम करवाया हुआ है। अवामी सर्वे की अगर हम बात करें नुमान, अवामी सर्वे ये हुआ है कि इस बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो वोट पड़े हैं वो उनके लीडर की वजह से पड़े हैं। इस बार जो लोकल बंदा खड़ा था उसको देख के नहीं डाले गए। अगर बल्ले को वोट पड़े हैं तो इमरान खान साहब की वजह से पड़े हैं। उन्होंने किसी को भी खड़ा कर दिया, वोट बल्ले का था। पीटीआई में वोट डलता इमरान खान की वजह से है। तो मुझे ये बताएं, नून लीग में वोट किसका बनता है जी? नून लीग अगर मुझे गए, हम तो कैंडिडेट थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे नून लीग भी आप ऑब्वियसली फॉलो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके कर रहे होंगे। 5 अच्छे काम बताने हैं नून लीग के, ठीक है? मैं सही तो बाबू प्रोजेक्ट ये मेट्रो, ऑरेंज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही लेंगे तो क्यों ये इसका क्यों लेना? पैसे नहीं लगे इनके ऊपर? देखें अभी कर्ज भी वापस देना है, अगर इस डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी। तो उन्होंने कौन सा फ्री काम करवाया? कर्ज लेके मेट्रो बनाना एक सही अमल है? तो उन्होंने जो बनाई है पेशावर में वो किस खातिर? मैं उनकी वकालत नहीं करी, आपने अपने लीडर का दिफा करना है। 5 अच्छे काम बताने हैं, पहला काम बताएंगे। बस 5 अच्छे काम तो यही हैं। अब तो इनको गवर्नमेंट अभी 3.25 साल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मोटरवे, ऑरेंज लाइन, ठीक है। उसके बाद एक किडनी हॉस्पिटल जो बना है, पाकिस्तान लीवर एंड किडनी हॉस्पिटल। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ जो बना रहे हैं ये लोग, बल्कि बनाई थी, अभी नहीं। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? गुजरांवाला में मंजूर नहीं हुई, हुरम दस्तगीर के एरिया। एक यूनिवर्सिटी बहुत है? आपने 5 पूछे, मैं आपको कितनी? 5 अच्छे काम। जैसे आपको लगता है अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था तो ये एक अच्छा काम हो गया, अगर सेहत के शोबे में बहुत अच्छा काम किया वो दूसरा हो गया, अगर इन्होंने कोई आवाम को बहुत अच्छा पैकेज 2000 रुपये दिए वो तीसरा अच्छा काम हो गया। इस तरीके से आपने बताने। एक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आपने कहा कि यूनिवर्सिटी एक बनाई, यूनिवर्सिटी लैपटॉप्स जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, लैपटॉप तीसरा। चौथा उसके बाद ये हेल्थ के ऊपर जो काम कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं? जो हॉस्पिटल्स बनाए कि पाक किडनी एंड लीवर वाला एक हॉस्पिटल पूरे मुल्क के लिए, ठीक है। अगर मैं हॉस्पिटल के लिए इतना अच्छा काम किया होता तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ना होते।
वो बीमारी वहाँ इलाज वहाँ पे होना ना, यहाँ पे नहीं होना। नहीं, 5वां अच्छा काम करें, 5वां पाँचवा चलो उसको एग्जाम्प्ट कर दें। सोच के बताएंगे। आपको लगता है कि पॉलिटिकल लीडर बदलने का टाइम आ गया है? बस पॉलिटिकल लीडर आप किन को लेके आएंगे, आप मुझे ये बताएं। बदलने का टाइम है कि नहीं है? मिस हाँ, ये आप कह सकती हैं कि आप इन्हीं की पार्टी में से कोई और ले हैं। अगर आप ये कहें जी कि नई पॉलिटिकल पार्टी आए, वो ग्रो करे, वो आए, वो तो एक पूरी जनरेशन चाहिए उसके लिए, सीधी बात है। खान साहब को जो चेक करके देख लिया था हमने, 105 से 80 पर डॉलर गया, थोड़ी महंगाई तो नहीं हुई। जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो नहीं है चेहरे यही रहेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। पाकिस्तान में गेम होती ही पावर की है, पैसे की है। यही बंदे जो इसकी कैबिनेट थी, वो बालावल भुट्टो कहता नहीं था एक आंख बंद करके देखो तो जनरल ज़िया की कैबिनेट है, एक आंख से देखूँ तो इमरान खान की कैबिनेट है। बंदे तो यही रहेंगे। रीज़न बिहाइंड इज इसके रूरल एरिया में तो शख्सियत को वोट पड़ना है, आप जो मर्ज़ी कर लें। ये तो जो है अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पे फिर भी कंपैरेटिवली चलें, आपके बाद मान लेते हैं जी पार्टी लीडर को वोट पड़ा है। रूरल एरिया में आप जाएं मुल्तान वाली साइड पे, जनूबी पंजाब वाली साइड में बल्ले का वोट है जी। सारे सर्वे आप यूट्यूब पे देखें, हर किसी ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। उन्होंने जो लोकल बंदा खड़ा है उसको वोट नहीं दिया। मुल्तान का सर्वे आई हैव डन दैट माई सेल्फ, उसमें भी बल्ले का वोट था। जनरल इलेक्शन आ रहे हैं मिस। क्या लगता है जनरल इलेक्शन में कौन जीतेगा? अगर तो मिस सीधी बात है, इन महंगाई के नीचे आ गई तो फिर कंपैरेटिवली ये लोग थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे। आपको लगता है पंजाब में इनकी हुकूमत बरकरार रहेगी? ये तो अब नंबर गेम है। पर मेरा इनके से क्वेश्चन है, चले हमारी नहीं रहती, मान लिया मियाँ साहब की नहीं रहती, तो इन्होंने सारा कुछ ये परवेज़ लाई को वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए किया। मुझे इस बात का बता दें कि इतना इलेक्शंस करवाए, इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, तो ये क्या परवेज़ को वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए किया इन्होंने, जो हो तो टूट गई है काफिली बीच में से। तो नहीं बनाना चाहिए वज़ीर-ए-आला? क्यों बनाना चाहिए? और बंदे हमजा शहबाज को रहने दें। नहीं, मैं हमजा को तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप मान लिया कि वो नहीं बनता। पीटीए वाले परवेज़ लाई के लिए सारा कुछ ये कर रहे हैं, हालांकि नो डाउट ही वाज वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। जो रियलिटी है उन्होंने बहुत अच्छा काम। तो गुड है तो फिर बनने देना। एज फैक्टर भी तो देखें, 76 साल के हो गए हैं। तजुर्बा आता है उम्र के साथ, तो उनको काफ़ी तजुर्बा है, उनको अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करना पीटीआई वालों की अगर मौजे हैं, उनकी पार्टी के कारकुन खुश हैं इस चीज़ से कि जी कि इतना स्ट्रगल हमने एक ऐसे बंदे के लिए जिसकी पार्टी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो खुश हो जाए। तेरा मेरा होना चाहिए सियासत में? तेरा मेरा मिस हर जगह होता है सियासत। होना चाहिए कि नहीं? होता है, होना चाहिए। फिर आप देखें ना, आप एक सीट पे पैसे लगा रही हैं, उसका बेनिफिट आपको होना चाहिए, ना कि आप किसी दूसरे बंदे को कैसे दे सकते। इतना बड़ा दिल है किसी का। मुझे लगता है ऐसे बंदे को सीट पे बैठना चाहिए जो आवाम के लिए कुछ कर सके और आवाम के लिए कुछ फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर सके। क्या मैसेज देंगे आप नून लीग के फॉलोअर्स? आइडियलिस्ट बातें ना करें, ये हम रियलिटी बेस्ड बातें करें। आइडियलिज्म की सपोर्ट है नून लीग के सपोर्टर्स को। नून लीग के सपोर्टर यही है कि जम के वोट दें नून लीग को, और जहाँ पे गलती है वहाँ पे क्रिटिसाइज ज़रूर करें, ताकि इनको पता चले जी कि हमारी यहाँ पे गलती थी और इसको हमने ठीक करना है। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। तो नून लीग को आपको सपोर्ट करना है, इनका ये कहना है, और करना क्यों है वो तमाम वजूहात भी आपने जानी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वो बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट से खुश हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? सलाम, हैदर अली। हैदर अली साहब, बाई इलेक्शन जो हुए उनके रिज़ल्ट से आप खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ। क्यों बहुत खुश हैं? क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान है और हमें तो बहुत खुशी है कि इमरान खान आ गया वापस। और क्यों खुशी है भाई, इमरान खान आपका लीडर क्यों है? क्योंकि उसने इमरान खान ने पाकिस्तान हमें एक बोलने का जज्बा दिया ना। उसके बाद जैसे कि कायद-ए-आज़म ने ये आज़ाद मुल्क बनाया था, तो इमरान खान ने भी इसी तरह ही आज़ाद तहरीक चलाई है, ठीक है ना, कि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं उससे हमें निजात मिल जाए। ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात मिले। क्या कहेंगे अगर इमरान खान साहब आपकी ये वीडियो देखें? कि हम क्या तो इमरान खान साहब से क्या कहेंगे? इमरान खान साहब से यही कहेंगे कि आप आएँ और अपने मुल्क को उसी तरह अपनी कुर्सी को संभालें और मुल्क में बेहतरी लाएं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इमरान खान साहब से उम्मीद है इनको कि मुल्क में बेहतरी लेके आएंगे। आप भी बताएं आपको क्या उम्मीदें हैं और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।